जय हिंद साथियों, आपको अपने मित्र रोजगार परिवार में आपका स्वागत है। राधे राधे साथियों, नमस्कार साथियों, जय श्री राम। साथी, आज आपका घनमूल का दशमलव वाली संख्या का घनमूल निकालना बताएंगे। तो इसमें पहली सवाल दिया गया है 0.33, 0.33 यानी 300। अगर जीरो ये दशमलव हटा दे तो 343 हो गया। तो हम आपको एक बात बताते हैं, अगर ऐसे सवाल आ गए तो आ जाए ना, तो आप देखिए यहाँ पर इसको लिखेंगे पहले 343 नॉर्मल लिखते हैं, नीचे लगाओ बटा। देखो दशमलव कितनी अंक बाद जीरो है, 1 2 3, 3 अंक बाद जीरो है ना, तो नीचे 3 अंक यहाँ पर 3 जीरो बढ़ा दो। नियम तो ये होता है कि जैसे ये लिखा है 343 दशमलव में, तो आप इसको क्या करिए, ऊपर नीचे कई अंक बाद 1 2 3 यानी 1000 से ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिए। ये नियम होता है, लेकिन आप ये दिमाग में रखिए, जब ये गुणा करेंगे तो ये हट जाएगा फिलहाल। तो कहने का मतलब ये है कि आप नीचे 1000 बढ़ा देंगे तो आपका ये आ जाएगा। अब इसका घनमूल निकालना है तो आप इसके अंदर लगाएंगे क्यूब। जब लगाएंगे क्यूब और 343 को आप निकालिए, इधर फैक्टर कर डालिए तो देखेंगे 343। अब 343 को आप काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 कितना होगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। तीन कितना बचा, 6 बचा, 7 9 या 63। अब यहाँ पर बचा 7 7 7 49, 7 के नम 7, इतना हुआ। यहाँ पर कितना जोड़ा बना, एक जोड़ा बना। एक जोड़ा, इसको आप ऐसे लिखिए, अंदर में ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पर 3 रहिए और यहाँ पर 7 गुणे 7 गुणे 7 कर दीजिए। और नीचे नीचे आप यहाँ पर देखो ये 100 है ना, तो 100 का भी 1000 है ना, तो 1000 का भी निकालिए। तो यहाँ पर 1000 का निकालेंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर जीरो बढ़ा, फिर जीरो बढ़ा, तो फिर इनको काटे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर जीरो बढ़ा, फिर काटेंगे 2 से, 2 का नम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। आप इसको 5 से काटिए, 5 दूनी 10, अब 5 25। फिर आप इसको किससे काटेंगे, आप इसको काटेंगे 5 से, 5 25, फिर काटेंगे 5 से, 5 के नम 5। यहाँ पर कितनी बार काटा, एक बार काटा। जब आप यहाँ पर एक बार काटते हैं तो देखिए यहाँ पर लिख सकता है, देखो एक, ये यहाँ पर इतना बड़ा, तो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 2 3, यहाँ पर है। अब 5 कितनी है, 3 बार, 1 2 3। यहाँ पर देखिए 5 कितनी बार आया, 5 यहाँ पर 3 बार आया। ये देखा। साथ ही एक बात याद रखना, जब यहाँ पर 3 का जोड़ा बना, कितने का जोड़ा बना, ये 3 का जोड़ा बना, जब ये 3 का जोड़ा बना तो 7 एक बाहर निकल आएगा। और यहाँ पर देखो एक जोड़ा ये बना, 3 3 का, तो 1 2 यहाँ पर उतारे, ये 5 आया तो ये 5 एक यहाँ पर निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 दूनी 10, 7/10। अब 7/10 है। अब देखो ये तो आपको भिन्न पी अपॉन परिमेय संख्या के रूप में आ गए। जब परिमेय संख्या के रूप में आ गए तो ये तो सवाल गलत हो गया। अब इसको जब भाग करेंगे ना तो 0.7 आएगा। कैसे आया 7 हम आपको समझाते हैं। पहले तो ये आंसर आए, लेकिन जब ये नीचे 10 रहेगा, क्या रहेगा, नीचे 10 रहेगा, तो जब हम उससे भाग करते हैं तो 0.1 अंक बाद आ जाता है। यहाँ तक बात रखेंगे। अगर यहाँ पर 100 होता तो 0.2 अंक बाद आता है। अगर यहाँ पर 1000 होता तो 0.3 अंक बाद आता है। और यहाँ पर भी एक बात है, यहाँ पर जोड़ा कितने कितने का बनता है, 3 3 का जोड़ा बनता है। तो यहाँ पर 1 2 3, जीरो कितना है, 3 है, तो मतलब केवल एक ही 10 आएगा। देखो आया है कि नहीं। और अगली सवाल आपके दिया गया है 15.625, 15.625, ये आपकी सवाल है। इसको आपको करना है कि इसका क्या निकालेंगे, आप घन निकालेंगे। आप जैसे इसका घन निकालते हैं, घन का चिन्ह यही होता है, तो आप इसको घन निकालेंगे। तो पहला नंबर 1, इसको आप फैक्टर कर डालिए। फैक्टर कैसे करते हैं, 15.625 को आप भाग करेंगे 3 से। देखिए 5 2 7, 7 7 6 13, 13 5 18 19। ये 5 3 से नहीं कटेगा, ये आप काटेंगे 3 से, 5 से कटेगा। 5 3 15, दशमलव बढ़ा, दशमलव को नहीं, इसको एक काम करिए, अभी रहने दीजिए। यहाँ पर एक काम और कर लीजिए, इधर थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लीजिए। यहाँ पर 3 है, इसे 3 रहने दीजिए, लेकिन ये ऊपर नीचे इसको ऐसे लिखें। और देखो ये क्या अंक बाद दशमलव, 1 2 3, नीचे 3 जीरो बढ़ा दीजिए।
जब नीचे 3 जीरो बढ़ा देंगे तो ये यहाँ पर बताए थे ना कि गुणा करके यहाँ इस तरफ कि यहाँ ऊपर नीचे अगर 100 से 1000 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, अगर हम 1000 से ऊपर नीचे अगर यहाँ गुणा कर दें, यहाँ पर क्या करना है 1000 से ऊपर नीचे जी देखो 15.625 को अगर ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर देंगे तो कोनो इसमें असर तो करेगा नहीं, और जब ये इससे गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा साफ साफ कितना आ जाएगा 15,625 आ जाएगा, लेकिन नीचे तो 1000 बचा ही रहेगा ना, तो इसीलिए कहते हैं कि केवल नीचे 1000 उतार दो, ऊपर से कर दिए गुणा तो कोई मतलब रहता नहीं, ये आप याद रखना। ऊपर से 1000 से जब गुणा करेंगे तो ये दशमलव इधर आ जाएगा 3 अंक बाद, ये 3 अंक दशमलव यहाँ पर उतारेंगे तो ये जीरो से कोनो मतलब होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखो अब इसका कर डालेंगे फैक्टर, इसका तो यहाँ पर निकाले थे कितना आया था 10 आएगा था, 1000 के कितना आएगा 10 आएगा, लेकिन 15,625 का कितना आएगा, अब इसको काटिए 15,625, अब आप इसको काटिए 5 से कटेगा, देखिए 5 यहाँ 15, अब 5 के नम 5, अब 5 दूनी 10, 5 के नम 5, आप इस देखिए 5 15, 5 के नम 5, अब 5 दूनी 10 होता है, अब पचम 25 होता है, अब सही हुआ यहाँ पर पचम 25, अब इसको 5 से काटेंगे, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, अब पचम 25, फिर आप यहाँ इसको 5 से काटेंगे, 5 के नम 5, अब 5 दूनी 10 हो जाएगा, अब पचम 25 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में, इसको आप 5 से काटिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, अब पचम 25, फिर आप इसको 5 से काटेंगे तो पचम 25, और फिर इसको 5 के नम 5। देखिए इसको आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो कर लेते, यहाँ पर देखो 3 जोड़ा बना है ना, तो 1 2 3 1 2 3 3 का बना, तो मतलब कितना आया 3 का जोड़ा बनेगा तो कितना 2 ही 5 आएगा, एक इसका 5 और एक इसका 5, और नीचे कितना रहेगा 10 रहेगा, तो आपका आ जाएगा पचम 25 बटा 10। अब देखो एक नीचे कितना बचा है, नीचे 10 है ना, नीचे जब 10 है ना इसको लिख सकते हो, एक अंक बाद दशमलव आएगा, बताए हैं जब नीचे कितना रहेगा 10 रहेगा तो 2.5, ये इसी का है घन। यहां तक बात समझ में आएगी नहीं समझ में, आप इसको नोट करिए। हमारे देखिए ये सवाल दिया गया 51.125, इसका निकालना है आपको घन। जब इसको घन निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरफ घन का चिन्ह यही होता है, यहाँ पर 3 लग गया तो मतलब घन। देखो ये कितना कै अंक बाद है दशमलव 1 2 3, जब 3 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पर 51.125, अब बटा क्या लगा देंगे 3 जीरो 1 2 3, अब ये हो जाएगा आपका दशमलव कट जाएगा, अगर नीचे 3 जीरो लगा दिए तो ये दशमलव कट गया। इसका मान कितना आता है, इसका मान तो हमको पता है 10 ही आता है। अब 51,125 को क्या यहाँ पर आप निकालेंगे घनमूल 51,125, अब आप इसको निकालिए, इकाई 5 2 7 7 1 8 8 9 9 9 18, ये 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, और 3 सते 21, और 3 पचे 15, अब आप 3 से काटिए, इसको फिर 3 से कटेगा, कैसे कटेगा 3 के नम 3 और 3 के नम 3, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, अब आप इसको 3 से काटेंगे कट जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 3 त्रिक का 9 2 बचा, 3 सते 21, 3 पचे 15, अब इसको 3 से काटेंगे, 3 से कटेगा 7 3 10 5 15 कट जाएगा, 3 के नम 3 और 3 दूनी 6 3 पचे 15, यहाँ पर कट गया 3, ये 3 से नहीं कटेगा, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए 3 त्रिक का 9 और 3 सत्ते 21, 3 त्रिक का 9 3 सत्ते 21 3 पचे 15, यहाँ तक तो सही है, 3 के नम 3 3 के नम 3 3 दूनी 6 3 पचे 15, यहाँ तक सही है, 3 त्रिक का 9 9 2 22 3 सत्ते 21 3 पचे 15, ये सही है, 3 के नम 3 और 3 दूनी 6 3 पचे 15, तो ये इसके बाद ये नहीं कटेगा, ये आपका नहीं कटेगा। फिर आप इसको काटेंगे किसे 5 से काटेंगे, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और पचम 25, अब फिर आप इसको काटेंगे 5 से, पचम 25 और 5 के नम 5, देखिए एक जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बन रहा, कहीं पर गड़बड़ कर रहे हैं क्या, 3 त्रिक का 9 3 त्रिक का 9 और 2 बचा, 3 सत 21 3 पचे 15, इससे काटे 3 के नम 3 3 के नम 3 3 दूनी 6 3 पचे 15, ये भी सही है, 3 त्रिक का 9 और 3 त्रिक का 9 और बचा 2 9 2 11 होता 2 22 होगा, 3 सत 21 और फिर 1 बचा 3 पचे 15, यहाँ तक भी सही है।
फिर इसको काटे 3 एक नम 3 और यहाँ पर 3 दूनी 6 बचा और जब इसको काटे 3 दूनी 6 और 1 बचे 3 बचे 15 अब 5 दूनी 10 अब 5 25 ठीक है। अब 5 25 5 के नम 5 तो इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पर आया ये क्यूब नहीं है किसी का। क्यूब क्यों नहीं है? क्योंकि इसका तो ये तीनों तो बन गया लेकिन इसका एक का नहीं बना तो ये क्यूब नहीं है। ये सवाल क्या है? मिस्टेक है क्योंकि 12,91,125 इसमें कहीं पर कहीं सवाल ये गलत है। ये आपकी सवाल गलत है। अगली सवाल दी गई है, एक सवाल हम आपको देंगे एक सवाल आप करना। ये नंबर सवाल आपको हम देते हैं करके दिखाना और इसके बाद वाले हम करेंगे। देखो दिया गया है सवाल 0.648 ये आप करेंगे HW। आप इसको घर से करके आएंगे। ये सवाल आप घर से करेंगे। एक सवाल हम बताते हैं। ये सवाल दिया गया है आपका 4 जीरो सामने 0.12364 ये है। यहाँ पर कितना है? इतना है। जब इतना है तो आप इसको कैसे करेंगे? इसको आप इस तरफ का इसका निकालना है क्या? घन निकालना है। जब घन निकालना है तो घन में क्या करते हैं? पहले 3 लगाते फिर 0.0000 कितना 4 जीरो इसके बाद 64। अब देखो इसको हमको दशमलव को हटाना। दशमलव को जब हम कैसे हटाएंगे? 1 2 3 4 5 6 नीचे कितना लिखेंगे? 6 जीरो। अगर 6 लिखेंगे तो 10 की घात 6 लिख दे, कोई दिक्कत है तो नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो जीरो क्या करोगे? जीरो को 3 बार 6 बार लगाओगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 हुआ कि नहीं? और जब 6 बार लगाएंगे तो इसका ये दशमलव उड़ जाएगा और ये आपका देखिए अब 64 का निकालेंगे। अब यहाँ पर आप 64 का निकालेंगे। 64 का कैसे निकालेंगे? 2 3 6 और 2 दूना 4 फिर आप काटेंगे यहाँ पर 2 1 नम 2 और 2 6 12 फिर निकालेंगे 2 8 16 फिर 2 चौक 8 फिर इसको काटेंगे 2 दूना 4 फिर इसको काटेंगे 2 1 नम 2। तो जब इतना करने के बाद अब आप इसका जोड़ा बनाइए। जैसे ही आप इसका जोड़ा देखें एक ये बन गया एक ये बन गया यानी 2 दूना 4 ऊपर कितना आया? 4 आया और नीचे कितना आया? ये एक जोड़ा ये बन गया एक जोड़ा यानी 10 ये 100 बना के 100 का निकलेगा कि नहीं? आप निकालना है 100 का आएगा। अब देखो ये जब 100 के आया ना तो एक 10 रात एक अंक बाद अब 2 जीरो है ना यहाँ पर 2 जीरो। जब 1 जीरो रहता है तो 1 अंक बाद, जब 2 जीरो है ना तो यहाँ 2 अंक बाद लगा दो समझो। ये आपका यहाँ पर ये दशमलव लग गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। यहाँ पर इसको आप उतारेंगे इसी प्रकार आप हल करेंगे। देखिए एक सवाल मिक्स भिन्न में है। मिक्स भिन्न में है 3 सही 3/8। ये सवाल आपके मिक्स भिन्न में 3 सही 3/8 इसको आप करेंगे तो इसको कैसे करेंगे? 8 त्रिक 24 24 3 27। देखो इससे गुणा करें 8 त्रिक 24 3 27 इसको गुणा करेंगे 8 त्रिक 24 और 24 प्लस 3 27/8 ये होता है। आप इसका निकालेंगे घन। क्या निकालेंगे? घन। अब यहाँ का भी आपको घन ही निकालना था। जब आप घन निकालेंगे तो यहाँ पर कितना जगह? ये 3 का बन रहा था और ये 2 का। आपको हम बार बार बता दें कैसे निकालना है। ये बार बार हम नहीं बताएंगे छोटे सवाल के लिए कि इस ऐसे करिए 3 से 3/8 इसको आप इस तरह करेंगे। एक सवाल और है। एक घनाकार बॉक्स का आयतन 13.824 घन मीटर है तो बॉक्स की एक कोर की लंबाई ज्ञात करना है। तो बॉक्स की 1 मिनट इसका ये आंसर आता होगा या इसको 2 से भाग करिए 2 के नम 2 2 अब 2 यहाँ पर 1 आया 2 के नम 2 और 2 5 10 ये आपका ये आंसर 2 आंसर की तो 3/2 आएगा। अगर भिन्न बताएगा तो 3/2 नहीं तो 1.5 आएगा। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखिए एक घनाकार बॉक्स का आयतन 13.824 घन मीटर है तो बॉक्स की एक कोर की लंबाई ज्ञात की। एक कोर की लंबाई ज्ञात करना तो घन का आयतन क्या होता है? तो अगली सवाल है नेक्स्ट नंबर सवाल है। घन का आयतन का सूत्र होता है
घन का आयतन, घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, स्क्वायर नहीं तो क्यूब, या कोर क्यूब, एक ही बात है। कोर क्यूब बोलिए या भुजा क्यूब बोलिए। तो बोल रहा है एक घनाकार बॉक्स का आयतन 13.824 है, इसका दिया गया है 13.84, 13.824 ये दिया गया है। और यहाँ पर दिए कोर। अब माना एक कोर हम क्या मान लेते हैं, कोर की लंबाई, माना कोर की लंबाई क्या है, माना कोर की लंबाई x मीटर है, x मीटर है। तो कोर की लंबाई x मीटर है तो यहाँ पर x क्यूब रख देंगे कोर की जगह। अब जब यहाँ पर x क्यूब रखे ना तो यहाँ पर आप कर देंगे x। अब ये इस तरफ आएगा, जब इस तरफ आएगा तो यहाँ पर लगेगा 3, ये आ जाएगा 13.824, इतना हुआ। अब जब इतना हुआ ना तो यहाँ पर लिखोगे x, और ये देखिए यहाँ पर 3 आया, और यहाँ पर क्या है 1 2 3, कितना है 3 है ना। तो ये दशमलव हटाने के लिए हमने यहाँ पर कितना ला दिया, यहाँ 1000 से कर देंगे भाग। जब 1000 से भाग कर देंगे, अब यहाँ पर 13,824 को निकालेंगे आप। यहाँ पर पहला नंबर और निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, इसका फैक्टर करेंगे 13,824। इसको 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 9 18, 2 1 9 2, 2 दूना 4। अब फिर काटिए 2 से, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10, 2 छंग 12। फिर आप 2 से काटिए, 2 1 9 2, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 8 16। 1728 शायद 12 का क्यूब होता है, लेकिन फिर भी हम इसको करते हैं। 2 8 16, 2 दूना, 2 छंग 12 और 2 चौक 8। फिर आप इसको यहाँ से काटिए, यहाँ काटने के बाद अभी रुकिए नहीं, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 दूना 4। अब इसको काटेंगे, 2 1 9 2, 2 1 9 2, 2 छंग 12, 2 पंच 10, 2 8 16। यहाँ काटे 2 दूना 4, 2 9 18, गड़बड़ हो गया, 2 पंच 10, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 9 18। यहाँ से कुछ गड़बड़ हो गया, क्योंकि 1728 हमको पता है 12 का स्क्वायर होता है, 12 का क्यूब होता है 1728। यही से कुछ गलत किया, 2 8 16 और 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 दूना, यहाँ पर से गलत कर दिए। यहाँ पर आ जाएगा 2 चौको 8। यहाँ पर जब 2 चौको 8 आ जाएगा तो देखिए यहाँ पर काटिए, 2 दूना 4 और 2 1 9 2, 2 छंग 12। अब इसको काटेंगे, 2 1 9 2, 0 बढ़ाएंगे, 2 8 16। अब इसको 2 से काटेंगे, 2 पंच 10, 2 चौक 8, 54 हो गया। अब इसको काटेंगे, 2 दूना 4, 2 7 14। यहाँ पर ये 3 का क्यूब होता है, 3 9 27। फिर काटेंगे, 3 3 9, यहाँ से कट जाएगा 3 1 9 3। इतना हो गया। तो देखिए यहाँ पर कितना जोड़ा बन रहा है। अब यहाँ पर जोड़ा बनाइए, एक ये जोड़ा बना और एक ये जोड़ा बना, और दूसरी बात फिर ये बना 3 का, फिर ये 3 का बन गया। तो देखेंगे 2 का कितना जोड़ा बना है, 1 2 3। तो 2 का कितना बन रहा है, अब इसको डायरेक्टली बाहर निकाल दीजिए, 1 2 3, यानी 2 आया 3 बार, और 3 कितनी बार है, केवल 1 बार। और पूरे का बटा क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है तो केवल 1 ही 10 आएगा, जोड़ा बन गया। यहाँ पर आ जाएगा x। अब आप इसको करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, आ गया 24/10 बराबर x। अब भाग करेंगे 2.4 बराबर आ गया x। अब 2.4 बराबर x, तो कह रहा है एक कोर यानी x की लंबाई ज्ञात करना है, यानी इसका आंसर क्या जाएगा 2.4। ये आपका आंसर हो जाएगा। यही पूछ रहा है एक कोर की लंबाई, तो एक कोर की लंबाई है 2.4। तो हम आपसे लेते हैं साथी विदा। जय हिंद साथियों।